लोग कभी-कभी मुझसे पूछते हैं, आप किस धर्म से हैं? मैं हमेशा यह कहकर जवाब देता हूँ, मैं सभी धर्मों का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा हूँ और किसी भी धर्म का बड़ा हिस्सा नहीं हूँ। इसलिए याद रखने वाली दूसरी बात यह है कि कभी भी पूर्णता की मांग न करें। आपको किसी से कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई आपसे प्यार करता है, तो उसके प्रति आभारी रहें, लेकिन कुछ भी मांगे नहीं, क्योंकि दूसरे का आपसे प्यार करने का कोई दायित्व नहीं है। उस व्यक्ति से प्यार करो, लेकिन उसे पूरी आजादी दो। उस व्यक्ति से प्यार करो, लेकिन शुरू से ही यह स्पष्ट कर दो कि तुम अपनी आजादी नहीं बेच रहे हो। दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करें। दुनिया को वैसा ही मत छोड़ो जैसा तुमने पाया था। इसे थोड़ा बेहतर बनाओ, इसे थोड़ा और सुंदर बनाओ। जब कोई बाहरी रूप से आपकी आंतरिक छवि से मेल खाता है, तो आप प्रेम में पड़ जाते हैं। यही प्रेम का अर्थ है। यदि आप प्रेम में बढ़ सकते हैं, तो आप जागरूकता में बढ़ेंगे। यदि आप जागरूकता में बढ़ते हैं, तो आप प्रेम में बढ़ेंगे। जब आप प्यार करते हैं, तो ऐसे प्यार करें जैसे कि वह व्यक्ति भगवान हो, उससे कम नहीं। कभी भी किसी महिला को एक महिला के रूप में प्यार न करें, और कभी भी किसी पुरुष को एक पुरुष के रूप में प्यार न करें। आपका मन एक बगीचा है, आपके विचार बीज हैं। आप फूल या खरपतवार उगा सकते हैं। तुम्हें संसार में रहना चाहिए, लेकिन उससे अछूते रहना चाहिए। तुम्हें संसार में रहना चाहिए, लेकिन संसार को तुम्हारे भीतर नहीं रहना चाहिए। जीवन का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। जीवन अर्थ पैदा करने का एक अवसर है। ध्यान एक समर्पण है। यह कोई मांग नहीं है। यह अस्तित्व को आपके तरीके से थोपना नहीं है। यह उस तरह से आराम करना है जैसा अस्तित्व चाहता है। यह एक त्याग है। बुद्ध बुद्ध हैं, कृष्ण कृष्ण हैं, और आप हैं, और आप किसी भी तरह से किसी से कम नहीं हैं। खुद का सम्मान करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज का सम्मान करें और उसका पालन करें। आनंद आध्यात्मिक है। यह अलग है। आनंद या खुशी से बिल्कुल अलग है। इसका बाहरी चीजों या दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। यह एक आंतरिक घटना है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक कथन पढ़ा। पूर्णतावादी वह व्यक्ति है जो बहुत कष्ट उठाता है और दूसरों को उससे भी अधिक कष्ट देता है, और इसका परिणाम सिर्फ एक दुखी दुनिया है। केवल हंसी ही मनुष्य को अमीर बनाती है, लेकिन हंसी आनंदमय होनी चाहिए। ईश्वर से अधिक अकेला कोई नहीं है। कभी किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करें, और किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। प्रेम वासना के विपरीत है। दूसरे को अपने लिए एक लक्ष्य मानकर उसका सम्मान करना। जब आप किसी को अपने लिए एक लक्ष्य मानकर प्यार करते हैं, तो आपको दुख की कोई भावना नहीं होती। आप इससे समृद्ध होते हैं। प्रेम हर किसी को समृद्ध बनाता है। संसार में रहो, संसार में काम करो, जो भी आवश्यक हो करो, और फिर भी पारलौकिक, पृथक, अनासक्त, तालाब में कमल के फूल की तरह रहो। प्यार जंगली है। इसकी पूरी खूबसूरती इसकी जंगलीपन में है। यह एक हवा की तरह आती है, जिसमें बहुत खुशबू होती है, आपके दिल को भर देती है, और अचानक जहां रेगिस्तान था, वहां फूलों से भरा एक बगीचा बन जाता है। अपने प्रेम को अपनी अवस्था बनने दो। ऐसा नहीं है कि तुम प्रेम में पड़ जाओ, बल्कि बस इतना कि तुम प्रेम कर रहे हो।
यह बस तुम्हारा स्वभाव है। तुम प्रेम की अवस्था में तभी हो सकते हो जब तुम रिश्तों के पुराने मानसिक पैटर्न को छोड़ दो। प्रेम एक रिश्ता नहीं है। जिंदगी को ज्यादा चंचल नजरों से देखो। गंभीर मत बनो। गंभीरता अंधेपन की तरह हो जाती है। विचारक, दार्शनिक होने का दिखावा मत करो। बस एक इंसान बनो। पूरी दुनिया तुम पर कई तरह से अपनी खुशियां बरसा रही है, लेकिन तुम बहुत गंभीर हो। तुम अपना दिल नहीं खोल सकते। किसी चीज की इच्छा करने से पहले सोचें। इस बात की पूरी संभावना है कि वह पूरी हो जाएगी और फिर आपको दुख होगा। एक व्यक्ति उसी क्षण बुद्ध बन जाता है जब वह जीवन में मिलने वाली हर चीज को कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर लेता है। कल कभी नहीं आता, यह हमेशा आज ही होता है। पुजारियों द्वारा निंदा किए जाने के कारण सेक्स अधिक से अधिक आकर्षक हो गया है।